राजा अकबर जब पहली बार तानसेन के पास आए, तानसेन ने जब अपना गान किया, सुनकर के मंत्रमुग्ध हो गया अकबर। क्या संगीत है! क्योंकि अच्छा संगीत वही हो सकता है जिस संगीत के द्वारा परमात्मा की उपासना हो। संगीत तो बहुत है, कई प्रकार का है, लेकिन ध्यान रहे हर कर्म अच्छा तभी होता है जब वो परमात्मा के लिए किया जाए। मुख से निकले हुए जो संगीत है ना, ये जो 7 स्वर है ना, परमात्मा के लिए अर्पित होने चाहिए, तब इनका लाभ है। 7 सुरों का ये बहता दरिया, तेरे नाम कृष्णा तेरे नाम, 7 सुरों का ये बहता दरिया, तेरे नाम कृष्णा तेरे नाम, हर सुर में है रंग धनुक सा, हर सुर में है रंग धनुक सा, तेरे नाम कृष्णा तेरे नाम, 7 सुरों का। तेरे बिना जो उम्र बिताई बीत गई, कृष्णा तेरे बिना जो उम्र बिताई बीत गई, अब इस उम्र का, अब इस उम्र का बाकी हिस्सा तेरे नाम कृष्णा तेरे नाम, 7 सुरों का ये बहता दरिया, तेरे नाम कृष्णा तेरे नाम, 7 सुरों का। तो मुख से निकला हुआ एक एक स्वर कृष्ण के लिए हो। भागवत के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की जब लीलाएं प्रारंभ होती हैं, वहां भगवान सुखदेव परीक्षित को श्रवण कराते हैं कि भगवान जब गोपियों को छोड़ करके चले गए तो गोपियों ने रोया, और रो करके जब गाया तो सुखदेव भगवान ने कहा कि रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाह। गोपियां भगवान के दर्शन की लालसा से रोई, लेकिन कैसे रोई? बोले रुरुदुः सुस्वरम, स्वर के साथ रोई। अरे रोना भी है तो संगीत के साथ साथ रो ना। पर मुझे लगता है कि इस दुनिया में ना संगीत के साथ एक बार ही रोया जाता है। हाँ, शायद आपको ना पता हो, पर मैंने जो गौर किया है, मैं बोलता कम हूं इस विषय में, पर फिर भी बता रहा हूं। लड़ाई झगड़े होंगे तो व्यक्ति ऐसे रोएगा बिना स्वर के, किसी ने मार पीट दिया बिना स्वर के, लेकिन कहीं पड़ोस वाले आपको बुलाने के लिए आ जाए, चले आज फलाने का बेटा खत्म हो गया, रोने चलना है, तो सिर्फ वो एक जगह है जहां मैंने रोते हुए बिल्कुल स्वर में देखा है, और कोई स्थान नहीं है। बाकी समय व्यक्ति खुल के रोता है। लेकिन जब अपना कोई नहीं है ना, किसी की मृत्यु हो जाए लेकिन अपना रिश्ते में कुछ नहीं लगता, और फिर पड़ोस अड़ोस की सब बुला करके ले जाती हैं। गांव में हमने बहुत नियम देखा है। और फिर रोने के लिए कि चलो रोने चलना है, तो वो जो रोने का स्टाइल होता है ना, वो बिल्कुल सुस्वर होता है। तो व्यक्ति का रोना भी स्वर में होना चाहिए, हंसना भी स्वर में होना चाहिए।
बड़े बड़े संगीतज्ञ हुए, तानसेन जी आदि, ये तो जब बोलते थे ना, तो इनकी वाणी भी ऐसा लगता था मानो स्वर में बोल रहे हो। इनका तो गाना, रोना, बोलना, उठना, बैठ सब स्वर में चलता है, संगीत के साथ होता है। इन्हें हर स्थान पर संगीत दिखता है। बच्चे उठा करके अलमारी में से बर्तन नीचे फेंकेंगे, हम तो चिल्लाएंगे क्या कर रहे हो, बैठ जाओ बेटा। लेकिन कोई संगीत को जानने वाला होगा, आहा हा क्या ध्वनि है, उन्हें गिरते हुए बर्तनों में से भी ध्वनि समझ जाएगी। तो तानसेन जी का जब राग एक बार सुना अकबर ने, तो बहुत प्रशंसा की। तानसेन ने कहा, महाराज जी तो कुछ भी नहीं है, मेरे गुरु जो हरिदास जी हैं, एक बार आप उनका संगीत सुन ले, धन्य हो जाओगे। और इसलिए राजा अकबर बोला, ठीक है, उनको बुला करके लाओ। बोले, महाराज क्या बात करते हो, हरदास जी महाराज और आपके यहां ये बिल्कुल संभव नहीं है, आपको स्वयं चलना होगा। और दिल्ली से मथुरा तक अकबर स्वयं आया श्री हरदास जी महाराज के वचनों को सुनने, और आकर के उसने कहा कि मैं महाराज से कुछ सुनना चाहता हूं। तानसेन ने कहा, ये भूल भी मत करना कि तुम राजा हो और जाकर के अंदर कहोगे कि महाराज मुझे संगीत सुनना है, नहीं सुनाएंगे। बोले, फिर अब इतनी दूर तक आए तो क्या बिना सुने जाएं? बोले, नहीं, मैं सुनवाऊंगा ना, आप बाहर बैठो। और उनको बाहर बैठा करके तानसेन अंदर कुटिया में गए और जाकर के बोले, गुरुदेव मैंने एक नया राग में कुछ तैयार किया है, आपकी आज्ञा हो तो सुनाओ। अवश्य। और तानसेन ने जाकर के जो राग अलापना शुरू किया, जानबूझ करके बार बार गलती करने लगे। कुछ देर तो सुना, फिर गुरुजी ने कहा कि बस करो, इतनी मेहनत करते हो, फिर भी इतनी परिश्रम के बाद भी तुम्हें गाना नहीं आया। गुरुजी क्षमा कीजिए, एक बार आप सुना दीजिए। और फिर जब हरदास जी महाराज ने आंखें बंद करने के बाद जब अपने राग अलापने शुरू किए, एक बार आंखें बंद करके अकबर भी बाहर मूर्छित सा हो गया सुनते सुनते।